Is supply and demand still work? What do you think? लोट्स ऑफ स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ये सप्लाई एंड डिमांड वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब क्या ये सीरियसली वर्क करता भी है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना होगा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू सप्लाई एंड डिमांड एंड आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखने के बाद आपके सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड सारी क्वेरीज सोल्व होने वाली हैं, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दैट्स वाई आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज watch this video till the end. Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel ट्रेंडिंग नॉलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डोंट वेट, जस्ट प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय एवरी सिंगल वीडियोस। और अगर आपने अभी तक भी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं फ्री एनालिसिस और सेटअप्स प्रोवाइड करता रहता हूं डेली, तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मेरा एक प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है, जहां पर ट्रेडर्स डिस्कस करते हैं और अपने सेटअप्स भी सेंड करते हैं। सो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। इन केस आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन देना हो, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डीएम भी कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड येस, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग 101 मेंटरशिप। सो जिसको भी मुझसे मेंटरशिप लेनी है, इन विच आई विल गाइड यू फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो लेवल, सो उसके लिए भी लाइक 101 मेंटरशिप के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। और दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, सो अब चलते हैं डायरेक्टली अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि प्रीवियस वीक वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो पाई थी। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, दैट्स वाई आई वाज नॉट इवन एबल टू अपलोड द वीडियो, इवन शूट द वीडियो। सो बट डोंट वरी, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एवरीथिंग। ओके, बट येस, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने ऑलरेडी सप्लाई एंड डिमांड पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे वर्क करता है। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। इस आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। सो उसको भी पहले उसको वॉच करना मत भूलना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस सप्लाई एंड डिमांड वाली वीडियो को देखो एंड देन इसको देखो कि जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड वर्क करता है या फिर नहीं है। जो लोट्स ऑफ स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उनके लिए अब बेसिकली, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका आंसर मैं डायरेक्टली येस या फिर नो में नहीं दे सकता कि क्या वर्क करता है या फिर नहीं करता है, बिकॉज नथिंग इज 100% इन द ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, यू ऑलरेडी नो आई थिंक, ठीक है। सो रिमेंबर दिस कि कुछ भी 100% नहीं होता है। कोई भी, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वी कैन ओनली प्रिडिक्ट बेसिकली, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ उसको, उसकी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक ये अप साइड मूव होगा या फिर डाउन साइड मूव होगा, सिर्फ और सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर तो हम कुछ भी 100% नहीं बता सकते, ठीक है। इवन अगर आप फंडामेंटल्स यूज़ करते हो तो फंडामेंटल्स के बेसिस पर कुछ डाटा को देखकर आप बता भी सकते हो कि हाँ ये इस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, बट उसमें भी रिस्क रहता है। और दैट्स वाई वी यूज़ स्टॉप लॉस हम इसी वजह से यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट्स द ओनली रीज़न। सो अब डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्या सप्लाई एंड डिमांड वर्क करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। सो अब यू ऑलरेडी नो कि मैं येस या फिर नो में नहीं दे सकता, बट हाँ, अगर मैं बोलूँ समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट, ठीक है। क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली होते पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही हैं, ठीक है। सो रिमेंबर, सप्लाई एंड डिमांड मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम बोल देते हैं रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल, हम उनको बोल देते हैं। नोट लेवल, सब रेसिस्टेंस या फिर सपोर्ट जोन हम उनको बोल देते हैं। मेरा मतलब है कि वहाँ से लाइक चांसेस रहते हैं मार्केट के रिवर्स होने के, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि वर्क करता नहीं करता है, सो सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर यूज़ कर रहे हो, लाइक वीकली, डेली या फिर 4 आवर पर,
4 आवर पर, ठीक है। सो अगर मैं इन पर यूज़ करता हूँ, वीकली हो गया, डेली हो गया, इवन मंथली भी हो गया, तो इन पर मोस्टली वर्क करता है, ठीक है। 90% में बोलूँगा कि हाँ, सप्लाई एंड डिमांड इन पर वर्क करता है हायर टाइम फ्रेम पर बेसिकली। बट अगर मैं मिनिमम टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, इतना भी ज़्यादा मिनिमम नहीं, लाइक 15 मिनट हो गया, या फिर 1 आवर हो गया, सो इन जगह वो फेक आउट दे जाता है, ठीक है, लाइक लिक्विडिटी ग्रैब कर जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, सपोज ये सप्लाई लेवल है, जिसको मैं रेसिस्टेंस लेवल भी बोल देता हूँ, एंड दिस इज माई व्हाट, दिस इज माई डिमांड लेवल, ठीक है। ये सप्लाई जोन, दिस इज डिमांड जोन, ठीक है। आपको भी पता है कि मार्केट अगर ऐसे यहाँ पर है एंड देन यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर बनाया, ठीक है, लाइक अगर ये एक सप्लाई जोन है तो आपको भी पता है यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस मार्केट के सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो चांस रहते हैं कि मार्केट यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट देके एंड देन वो डाउन साइड जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ये डिमांड लेवल पर आती है तो चांसेस रहते हैं कि ये इसके अबोव साइड होगी, ठीक है, ऐसे अपसाइड की तरफ करके, मतलब टाइम लेगा। अगर इवन वीकली टाइम फ्रेम पर है या फिर डेली टाइम फ्रेम पर है तो उस केस में ये टाइम ले सकती है, ठीक है। सप्लाई से डिमांड में जाने में टाइम ले सकती है, इवन 1 मंथ, 2 मंथ्स, इवन ईयर्स भी लग जाते हैं अगर वीकली पर है तो, ठीक है। सप्लाई से डिमांड हो गया, डिमांड से सप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि हायर टाइम फ्रेम पर ये वर्क करता है, लोअर टाइम फ्रेम पर थोड़े से फेक आउट्स देने लग जाता है, ठीक है। अब थोड़े से फेक आउट्स क्यों देने लग जाता है, अब इसमें भी एक चीज़ है, ये मेरा डिमांड सप्लाई लेवल, ये डिमांड लेवल, ठीक है। सपोज मार्केट आई मेरे सप्लाई लेवल पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेल कर दूंगा डायरेक्टली, नहीं नहीं, रिमेंबर वन थिंग, सप्लाई लेवल हो या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वही चीज़ रहती है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली रहता है कि वो वाला जोन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन जो रहता है हमारा, वो जोन जहाँ पर प्राइस अपना इंटरेस्ट शो करती है, दैट मीन्स वहाँ से या तो अपसाइड मूव करेगी या फिर डाउन साइड मूव करेगी, ठीक है। दैट्स वाई अगर प्राइस इस सप्लाई लेवल पे आती है या फिर मैं बोलूँ कि इस रेसिस्टेंस लेवल पे आती है तो हमें मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके कुछ कन्फर्मेशंस लेनी होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऐसे यहाँ से रिवर्स करेगी, हो सकता है कि मार्केट ऐसे फेक आउट्स दे दे एंड देन फेक आउट देने के बाद दैट मीन्स मार्केट मेकर्स जो रहते हैं, बेसिकली कुछ ट्रेडर्स बोल लेते हैं कि लाइक ये मार्केट मेकर्स कौन रहते हैं, बेसिकली मार्केट मेकर्स बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस रहते हैं मोस्टली, क्योंकि वही फेक आउट करते हैं, वही लिक्विडिटी डालते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, वो फेक आउट्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें बेसिकली ऑर्डर्स लेने होते हैं ट्रेडर्स के, ठीक है। तो उस केस में फेक आउट्स हो सकता है और उसके बाद सपोज उसके बाद ये मार्केट शिफ्ट दिया एंड देन फिर वो डाउन साइड मूव करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेज में, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसा हो सकता है कि अब कुछ ट्रेडर्स ये भी बोलते हैं कि कुछ ये भी बोलते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड वर्क नहीं करते, या फिर मैं बोलूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वर्क नहीं करता। भाई वो वर्क इस वजह से नहीं करता कि आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर मैं सेल बोल दूंगा यहाँ पे और मैं अपना स्टॉप लॉस सेट कर दूंगा, जो कि मैंने अपनी एक लिक्विडिटी वाली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, जहाँ पर लिक्विडिटी रहेगी दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ स्टॉप हंट रहते हैं, ठीक है। तो सप्लाई लेवल पे, डिमांड लेवल पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल पे, इन पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। तो अब मार्केट मेकर्स जो ट्रेडर्स रहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो रहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि लाइक जैसे मार्केट यहाँ पर आएगी, बेसिकली वी आर रिटेल ट्रेडर्स, रिमेंबर, ठीक है। कुछ को ये भी डाउट था कि जो वी आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, वी आर नॉट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। कुछ ट्रेडर्स हैं कि दैट इफ़ वी आर यूजिंग दिस इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, देन वो अपने आप को कंसिडर कर लेते हैं दैट दोज ट्रेडर्स आर द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। रिमेंबर वन थिंग, जो कुछ बैंक ट्रेडर्स रहते हैं जो बैंक में ट्रेड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको जस्ट ये मत सोचना कि मैं आपको ज़्यादा लाइक एडवाइस दे रहा हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा एडवाइस देने का इंटेंशन नहीं है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। लाइक कुछ ट्रेडर्स में ये मिथ रहता है
कि वी आर यूजिंग दिस इंस्टीट्यूशनल वे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, देन वी आर बैंक ट्रेडर्स और द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, वी ऑल आर नो, वी ऑल आर रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। सो कुछ रिटेल ट्रेडर्स जो रहते हैं या फिर कुछ ट्रेडर्स, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स जो भी आप बोल लो, यहाँ पे आते ही वो सोचते हैं कि लाइक यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं इस सप्लाई लेवल से ऊपर, टारगेट अपना सेट करते हैं एंड देन यहाँ से मार्केट फेक आउट दे जाती है, जैसा कि मैंने आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, हमें फेक आउट से भी बचना है। दैट मीन्स जैसे ही मार्केट अपने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई लेवल, डिमांड लेवल, कुछ भी बोल दो, ठीक है, कोई सा भी जोन बोल दो, जैसे इस जोन में आती है अपने को क्या करना होता है, मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन डेफिनेटली देगी, तो अपने को मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके, सपोज ये वन डे का सपोज ये वन डे का सप्लाई जोन है, ठीक है, तो उस वन डे के सप्लाई जोन में हमें जाना पड़ता है, 1 आवर में चले जाओ और 30 मिनट में चले जाओ, इवन 15 मिनट में भी जाकर देख सकते हो, 5 मिनट में भी जा सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट शिफ्ट देखने के लिए कि मार्केट डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुई या फिर नहीं, ठीक है। वो आपको पता है कैसे देखते हैं कि लाइक कैसे, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सॉरी, जैसे मार्केट ऐसे अप साइड ऐसे जा रही है तो रीसेंट लो ब्रेक होता है, हम यहाँ पर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं एंड देन, ठीक है, बेसिकली इतना इजी भी नहीं होता, एंट्री हमें इतनी इजी वे में भी नहीं मिलती, बट हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने इतनी इजी वे में एंट्रीज मिल जाती हैं, जैसा कि अगर आप मेरे जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उस पर एक्टिव हो या फिर कोई भी मेरे जो प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप है उस पर एक्टिव हो, तो मैंने आपको अपनी एंट्रीज भी शो करी थी और इवन ये भी आपको शो करा था कि कैसे मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। एंट्री का क्राइटेरिया एकदम सेम था, लाइक ऐसा हुआ था, उसमें था ये डायरेक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली थी एंड देन यहाँ पर अपना टारगेट रखा था, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल एंट्री थी। उसके बाद क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्री जो मैं लेता हूँ वो या तो लंदन सेशन में हो जाता है या फिर लंदन सेशन से पहले एशियन में अगर मिल जाती है तो मिल जाती है, अदरवाइज लंदन सेशन में। उसके बाद भी लाइक ऐसी एंट्री थी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इवन एक एंट्री यहाँ पर भी थी, फेक आउट था, ये डायरेक्ट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, इट वाज जस्ट दिस वाज अ लाइक स्टॉप हंट की तरह आप मान सकते हो। देन फिर मार्केट यहाँ से गई, लिक्विडिटी यहाँ पर थी, लिक्विडिटी लेकर एंड देन फिर से वो ऐसे आई, यहाँ पे टारगेट आप रख सकते थे, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई उन एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सपोज ये तो आपको आ गया कि हाँ ये सप्लाई हो गया, ये डिमांड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड देन मार्केट शिफ्ट देखेंगे, लाइक मार्केट शिफ्ट बोल दो या फिर आप क्यूएम बोल सकते हो, क्वासीमोडो पैटर्न जो रहता है, जितने भी मैंने क्वासीमोडो पैटर्न आपको बताए हैं, क्यूएम पैटर्न्स आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप एंट्री ले रहे हो तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमेशा अपने माइंड में रखो, बिकॉज लिक्विडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो एट द टाइम ऑफ एंट्री, ठीक है। जब भी मार्केट शिफ्ट होता है तो लिक्विडिटी भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ पर आती है तो ऑब्वियसली हम लेंगे, ठीक है, जस्ट लीव इट। अब जैसे मैंने आपको बोला था, दिस इज माय, ये भी एक सप्लाई लेवल था, जैसे मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, ये था एक लेवल। अब बेसिकली सप्लाई लेवल मैं कैसे बोलूँगा, यहाँ पर मान लो एक ये D1 वाला सप्लाई लेवल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मार्केट ने, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो एक सप्लाई लेवल यहाँ पर था, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं मार्केट ने रिएक्शन दिया, लाइक कोई रिएक्शन तो दिया ना एटलीस्ट, मैं अब डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर सकता हूँ। रिमेंबर वन थिंग, मैं अब डायरेक्टली इसको टारगेट नहीं कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली इस जोन में और मैं डायरेक्टली इसको टारगेट करने बैठा हूँ कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, नहीं। एक्चुअली अपने को देखना भी होता है कि अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, उसके बाद कहीं हाई टाइम फ्रेम पर तो कुछ लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, ठीक है, या फिर उसके बाद हल्का सा रिएक्शन मार्केट ने यहाँ तक दिया, इवन मार्केट ने यहाँ तक मैं मान सकता हूँ या फिर यहाँ तक मैं मान सकता हूँ, इस जोन तक दिया, ठीक है। और मुझे ये भी देखना होता है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जैसे मार्केट आती है, सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वीकली वाला बेसिकली है, अगर मैं वन डे पर जाकर देखूंगा तो डेली पर मेरा कुछ और ही होगा,
ठीक है। ये रहा डेली पर, जैसे मैंने बोला था आपको, ठीक है। दिस इज माई डेली चार्ट, ठीक है, ये मेरा डेली वाला चार्ट है, ठीक है। बट उससे पहले आप देख सकते हो दीज आर द डेली कैंडल्स, मतलब एक दिन में कैंडल्स बनी है, ये ऐसे ही नहीं बन गई हैं। लाइक यहाँ से अगर मैं देखूँ 2019 से कैंडल यहाँ तक आई है 2020, दैट मीन्स पूरा 1 ईयर यहाँ से लिया है, 1 ईयर ऑफ स्पैन, ठीक है। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि लाइक ये ऐसे हैं, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो यहाँ पर लाइक टारगेट ले लूंगा, ये डेली कैंडल्स हैं बेसिकली। और जब आप इनके भी लाइक अंदर जाते हो, डेली अपनी एंट्रीज फाइंड करते हो, 15 मिनट पे हो गया या फिर इंट्राडे एंट्री जब फाइंड करते हो तो वो इजीली मिल जाती हैं। तो जब इनसे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि लाइक ये तो मेरा वीकली चार्ट है जो मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। आपको इस वजह से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। लाइक अगर मैं डेली की बात करूँ, हाँ चलो डेली पे ही चलते हैं, ठीक है। अगर मैं डेली की बात करता हूँ, ये मेरा क्या है, सप्लाई जोन है। और डेली पर जैसे मार्केट यहाँ पर आएगी तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मार्केट यहाँ पर आती है मैं मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिनिमम टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं 3 आवर पे, चलते हैं 1 आवर पे, चलते हैं। अपने को सिर्फ और सिर्फ मार्केट शिफ्ट देखना है, ठीक है। 1 आवर पे इवन देखते हैं, 30 मिनट पे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, मिनिमम टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मिनिमम टाइम फ्रेम पे वी विल जस्ट सी व्हाट हैपन्स। इवन 15 मिनट पे चल, ओके डाटा अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट। हम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट पर जा सकते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि जब कभी डाटा अवेलेबल नहीं होता सो उस केस में प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। सो अपन एंट्रीज फाइंड करेंगे, एंट्रीज फाइंड करके आपको तब दिखाऊंगा। उसके बाद 30 मिनट पे चलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारे पास 30 मिनट का डाटा है। और आपको पता ही है अपन क्या करते हैं, रीसेंट लोज अपन फाइंड करते हैं। यहाँ पे रीसेंट लो मेरा ये रहा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ फेक आउट है। वी विल वेट जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करती है, उसके बाद अपन एंटर या सो रिसेंट लो अपन का ये बन गया, रिसेंट लो अब ये बन चुका है अपना, क्योंकि मार्केट ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया देन उसके बाद ये, सो वेट करेंगे अपन। ओके, नो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अप साइड नहीं है ना ही डाउन साइड है, आई एम जस्ट वेटिंग। सॉरी फॉर दैट गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। हाँ लाइक एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आप लाइक 30 मिनट पे एक सप्लाई जोन ऐसे बना सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, जैसे मैंने बोला था मार्केट ने हल्का सा ऐसे फेक आउट यहाँ पे दिया, फेक आउट यहाँ पे दिया, लाइक ये जो फेक आउट्स भी हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी लाइक, और इंट्राडे एंट्री आप यहाँ पर ले सकते हो, जैसे ये सप्लाई जोन, ठीक है। इसमें भी जाके, ठीक है, इसमें भी जाके आप एक एंट्री ले सकते हो इन केस, ठीक है। लाइक ऐसे आती है, वैसे तो अपने को पता है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ लेट मी शो यू वन थिंग, इंट्राडे की एंट्री आपको यहाँ से भी एक मिल सकती है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट पे। सो डायरेक्टली आप यहाँ पे एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट इसके हाई पे सेट करो, देन बूम यहाँ पे भी आपको 56 मिल जाते पिप्स, 56 पिप्स, ठीक है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ सेल एंट्री फाइंड करनी है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ सेल एंट्री देखेंगे। वी विल सी कहाँ पे मिलती है अपने को सेल एंट्री, या सो अभी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। अब अपने को देखना है कहाँ पर एंट्री मिलती है। बेसिकली एंट्री तो ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पर है, ठीक है,
30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, वी विल सी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, बेसिकली अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, सपोज यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था तो या तो आप मिनिमम टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे भी चले जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट और मिल जाएगा, जिससे आपको और कन्फर्मेशन मिल जाएगा और देन आप फिर सेल कर सकते हो, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। अब जिनको डायरेक्टली यहाँ पर सेल करना है, मैं यहाँ पर लगाऊंगा और स्टॉप लॉस, रिमेंबर वन थिंग, इसके अबव साइड लगाऊंगा। सो चांसेस तो हैं हिट हो जाए, बट वी विल जस्ट सी कहाँ पे, ठीक है। 20 पिप्स का है, बट अपने को सेफ साइड भी देखनी है, ठीक है। 20 पिप्स का है। अगर आपको स्टॉप लॉस रिड्यूस करना है तो 1 मिनट पे जाके आप देख सकते हो। हाँ, बेसिकली ये मुझे डाटा शो नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं 1 मिनट पे जाके आपको दिखाता, ठीक है। टारगेट अपना ये इसके लो पे रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से मेरा टारगेट भी लाइक लो पे है, रिमेंबर वन थिंग। सो वी विल जस्ट सी क्या होता है। ओके 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 ओके, अपन ने यहाँ पे रखा उसके हिसाब से। ओके, ऑलमोस्ट टारगेट अपना डन था। सो इफ़ यू वांट, आप यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो या फिर आप वेट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आती है और आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर डायरेक्टली इसके लो पे लगाने की जगह हल्का सा अबोव साइड लगा दो थोड़ा सा, या फिर इस कैंडल क्लोज पे अपनी टारगेट लगा दो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। बट हल्का सा इसके अबोव साइड लगा सकते हो, या फिर नियरेस्ट टारगेट आती है तो आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर अपने को 1 2 3 आर मिल चुका है, जिसमें मेरा रिस्क था 19 पिप्स का, ठीक है। 19 या फिर ऑलमोस्ट मैं मान लेता हूँ 20 पिप्स का मेरा रिस्क था। अब आप बोलोगे कि ब्रो वी आर यूजिंग दिस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, देन वाई वी आर पुटिंग दिस 20 पिप्स स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर आपके नंबर 1, जैसा मैंने आपको बताया, 1 मिनट पे जाओ, मार्केट शिफ्ट ऑब्जर्व करो एंड देन एंट्री लो, ठीक है। नंबर 1 वे। सेकंड वे, ये एक रिस्क की एंट्री होती है, डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ले लो, ठीक है। अगर ये 30 मिनट है, ठीक है, दिस इज ओनली 30 मिनट। अगर 5 मिनट पे होता मैं डायरेक्ट एंट्री ले लेता, ठीक है, इवन 15 मिनट पे भी ले सकता था, ठीक है। बट फिर भी उसके हिसाब से हमने स्टॉप लॉस इसके अबोव साइड रखा। अब मैंने इसके अबोव साइड क्यों रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था थोड़ा सा फेक आउट होने के बाद, दैट्स वाई अपन सेफ साइड भी देखते हैं कि सेफ साइड कहाँ है, ठीक है। और या रिस्क कम करने के लिए आप मिनिमम टाइम फ्रेम पर जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, देन वी विल सी या, ठीक है। यहाँ पर फिर से मार्केट आ चुकी है फिर से, तो इन केस यहाँ पर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर फिर से अगर कोई भी क्यूएम पैटर्न दिखता है, कोई भी क्यूएम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है, देन आप इस जगह कुछ इस तरीके से क्यूएम पैटर्न बनेगा, आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल आपको शो करता हूँ लाइक जिसमें भी एंट्री लेकर, कि जहाँ पर भी मेरा डाटा अवेलेबल होगा वहाँ पर, एंड उसके बाद लेट्स सी। ओके, जैसा मैंने बोला था, आप यहाँ पर फिर से अगर आप यहाँ पर एक और एंट्री लेते हो, देन अपना क्यूएम कोई बनता है, स्टॉप लॉस यहाँ पर सेम रखते हो, एंड देन अपना टारगेट इसके लो पे रखते हो, तो एक अपनी ट्रेड यहाँ पर भी लाइक अपने को यहाँ पे 2 ट्रेड मिल गई, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं वही बोलता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता ही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि वर्क करता ही है। अगर अपने को एंट्री मिलेगी तो वर्क करता है, एंट्री नहीं मिली, मार्केट शिफ्ट नहीं दिया, देन वर्क नहीं करता, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। दैट्स द थिंग। उसके बाद अपन टारगेट कहाँ पे रखने वाले हैं, उसके बाद अपन 4R पे जाते हैं, एंड देन यहाँ पर कहीं पे यहाँ का कहीं का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या फिर डे 1 पे जाके देख लेते हैं अपन कि कहाँ तक मार्केट जाने वाली है।
यहाँ तक बेसिकली मैं मान सकता हूँ मार्केट जा सकती है इसके क्लोज तक या फिर यहाँ तक। सो दैट्स वाई अपन टारगेट रख लेते हैं, या जैसा मैंने बोला था यहाँ पर इसके क्लोज तक जा सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बन रहा था, या फिर लो पे जैसा आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। और अभी अपन डे 1 टाइम फ्रेम पे आ गए। जैसा मैंने आपको बताया था, ये मेरा एक सप्लाई जोन था, यहाँ से मार्केट लाइक रिएक्ट करी डेली टाइम फ्रेम पे, सॉरी डेली पे नहीं, इंट्रा डे की आपको एंट्री मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, देन फिर से एक डिमांड जोन में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पूरा वीकली यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से अपन अगर मार्केट यहाँ पर भी आती है इस जोन में तो ये बड़ा जोन बन रहा है आपको। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मैं एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ यही बताना था कि वर्क करता है सप्लाई एंड डिमांड या फिर नहीं करता है। आप कंसिडर कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम पर कंसिडर करना पड़ता। ठीक है, लोअर पे अगर करना है तो वन आवर पे। ठीक है, 1 आवर या फिर 2 आवर पे, क्योंकि उसके हिसाब से आपको जो एंट्री लेनी है वो फिर 1 मिनट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड देख रहे हो 15 मिनट 5 मिनट पे तो फेक आउट मिल सकते हैं, ऑब्वियसली आपको फेक आउट मिल सकते हैं, और उस पर देखना भी मत। आई विल नॉट रिकमेंड यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ऐसे हाई बनाया, देन लो क्रिएट किया, हाई लो हाई लो हाई क्रिएट किया, सप्लाई था, हाई क्रिएट किया, डाउन आया। चांसेस हैं कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर से ऐसे अपसाइड मूव करे, क्योंकि हाई है, लो बनाना है एंड देन अपसाइड मूव होना है। ठीक है, सो बाय द वे लेट्स सी कि कैसे बिहेव करती है। ओके, थोड़ा हाई पे जाते हैं एंड देन वीकली पर, अपन वीकली पर चले जाते हैं, वीकली पर थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से लाइक आई थिंक ये वर्क करा भी था। ये बेसिकली इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर अपन एक बाय एंट्री भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बोला था दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ दैट ऑलवेज कीप इन माइंड द बिगर पिक्चर ऑफ दैट पेयर। ठीक है, और पेयर की अगर मैं बात करूँ, कुछ ट्रेडर्स होते हैं लाइक सभी पेयर्स पे जाते हैं, नहीं, इवन एक या दो पेयर, इवन मैक्सिमम 3 पेयर्स आर एनफ। सीरियसली 5 से 10% मंथली निकालने के लिए वैसे तो एक पेयर भी एनफ रहता है, बट समटाइम्स उस एक पेयर पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो 2 पेयर्स, 2 पेयर्स 2 to 3 पेयर्स आर एनफ, या फिर 2 पेयर्स आर ऑल्सो एनफ टू मेक 5 to 10%। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग। लाइक जैसे मैंने बोला था, उसके बाद अपन देखते हैं एंड देन उसके बाद लाइक अपन उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। सो इंट्राडे के हिसाब से अपन एंट्री ले सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, सो ये चीज़ थी, जैसे मैंने आपको बोला था। टाइम क्या हुआ बेसिकली 46 आई थिंक, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाना चाहता, दैट्स वाई। बट आपको प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे, अब आप बैक टेस्ट करोगे, कैसे बैक टेस्ट करोगे? बेसिकली मैं इस चीज़ को रिकमेंड तो नहीं करता, बट हाँ आप बार रिप्ले मोड ले सकते हो, और ये बार रिप्ले मोड बेसिकली ट्रेडिंग व्यू का आप प्रीमियम ले सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग व्यू का आप प्रीमियम ले सकते हो, उसमें ये बार रिप्ले मोड आ जाता है, जिससे आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस पर मैंने बेसिकली वो कुछ लिंक भी डाली थी एक, कि आप कहाँ से ले सकते हो इन केस आपको चीपेस्ट रेट में बेसिकली लेना है। तो मैं बेसिकली उसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट हाँ कुछ टेलीग्राम पर भी कुछ ऐसे लाइक सेलर्स हैं जो कि आपको लाइक फ्री ट्रायल दे देते हैं 30 डेज़ का, जिसमें आपके ऑब्वियसली आपकी मनी भी सेव हो जाती है कुछ, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। ठीक है, वो आप खुद देख लेना कि कहाँ से आपको लेना है, मैं ऐसे किसी को रिकमेंड नहीं करता, बट हाँ कुछ सेलर्स हैं। अब बेसिकली मैं भी वही ट्रायल वाला ही लेता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इतना ज़्यादा प्रीमियम पे मैं भी इतना लाइक मनी अपना वो नहीं करता, इन्वेस्ट नहीं करता इतने ज़्यादा, तो वही उससे ले लेते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इन केस मार्केट ऐसे आएगी एंड देन लेट्स सी
यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। उसके बाद मार्केट ऐसे अप साइड मूव हो सकती है। ये वीकली कैंडल है अपनी, इसी वजह से थोड़ा स्लोली मूव कर रही, ठीक है। या लेट्स सी, ओ सी, जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पे टारगेट लगाओ, बट उसके हिसाब से आप देख सकते हो इसने कितना ज़्यादा टाइम लिया। यहाँ पे आई, देन फिर से आई, देन फिर से आई, एंड देन ये डेली पर भी लाइक इसने कुछ डिमांड बनाया। सो सप्लाई एंड डिमांड तो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करने की बात नहीं कह रहा मैं, मतलब सप्लाई एंड डिमांड तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिख ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेना कि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली, देन मार्केट फिर से आई और यहाँ से लिक्विडिटी ली इसके नीचे से, क्योंकि पता था जो स्टॉप लॉसेस हैं इसके नीचे होते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि मिनिमम टाइम फ्रेम पर एंट्री लो जाके, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी ली, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस थे, यहाँ से ली लिक्विडिटी, इसके नीचे थे, यहाँ से ली लिक्विडिटी, ठीक है। सो जैसा मैं बोलता हूँ कि प्रॉपरली एज अ सप्लाई और डिमांड ऐसे ही वर्क नहीं करता। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पर मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके हम एंट्री लें, ठीक है। और वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो मिनिमम टाइम फ्रेम पे जाके कैसे एंट्री लेते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज कैसे फाइंड कर सकते हो, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। सो यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और सो अब इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you understood all the concept and all the things that I have explained in this video very well, ठीक है। जो भी एक्सप्लेन किया है वो मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स बेसिकली बोल रहे थे कि भाई आप इंग्लिश में बोलते हो, फिर उसके बाद आप लाइक उसका मीनिंग ऐसे हिंदी में बोलते हो तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बना देते हो, ठीक है। अब बेसिकली मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो इट्स माई बेसिकली हैबिट। मैं अगर इंग्लिश में बोलता हूँ तो बेसिकली वो निकल जाता है, फ्लो में आ जाता है, बट उसके बाद मैं हिंदी में इसी वजह से बोलता हूँ क्योंकि जो कुछ ट्रेडर्स हैं या फिर कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो उनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, दैट्स वाई, ठीक है। और मैं बेसिकली इस वजह से मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा स्लो भी हो, ठीक है। इसी वजह से भी थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, बट मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से समझाया जाए और फुल आपको वैल्यू दी जाए जितनी ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो में, ठीक है। और बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो। आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर अपने व्यूज़ भी नीचे कमेंट में दे सकते हो। और कुछ भी पर्सनली भी पूछना है या फिर मेरी 101 मेंटरशिप जो है, ठीक है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या फिर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। और मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। बेसिकली टेलीग्राम तो अब बैन हो चुका है, सो आपको डायरेक्टली ऐसे अगर आप उस डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करोगे तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाओगे। आप क्या करना, मैंने उसका साइड में यूज़र नेम भी दे रखा है, ट्रेंडिंग नॉलेज, ठीक है, @ट्रेंडिंग नॉलेज साइड में यूज़र नेम है। टेलीग्राम पे आप सर्च करना ट्रेंडिंग नॉलेज, क्योंकि डायरेक्टली क्लिक करोगे तो मे बी अब बैन हो चुका है इंडिया में, तो टेलीग्राम तो नहीं चलता। बेसिकली आप डायरेक्टली उस पर नहीं जा सकते, तो टेलीग्राम पे जाना अपने ऐप में, या फिर अपने ऐप में जाना और @trendingknowledge.com डालना, ठीक है। और जो मेरी लिंक है उसको भी कॉपी करके आप वहाँ पे देख लेना। बेसिकली वो तो पहुँच जाओगे आप अगर पीसी में खोलोगे या फिर लैपटॉप वगैरह में खोलोगे ईजीली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। सो या मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बेसिकली बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर मुझे अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा वो टॉपिक तो नेक्स्ट वीडियो बेसिकली उसी पर लेकर आएंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस, लेट्स ट्रेड टुगेदर।